हेलो जी। क्या हालचाल। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमावत और इस सेशन में मैं बात करूंगा नीट का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हुआ है एनटीए द्वारा। उसमें कुछ उन्होंने कोड्स दिए हैं। 7 कोड्स दिए, 7 कोड दिए, कोड नंबर 1 से लेकर 7 तक। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें कंफ्यूजन है, तो उसी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं सबसे आसान भाषा में कि आपको नीट फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस टाइम पे कौन सा कोड फिल करना है, कौन सा चूज करना है, कौन सा कोड। तो स्टार्ट अपन करते हैं। किसी भी टाइप का और डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो कोड है, कोड नंबर जो 1 है, वो आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेशर है। फ्रेशर का मतलब जो एग्जाम में अपीयर हुए 12th क्लास के, ए कैंडिडेट हु इज अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। और वो कौन सा है? क्लास 12 इन 2025, 2025 में जो एग्जाम देंगे। क्लियर है? जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, बस वो अप्लाई कर सकते हैं और अपीयर हो सकते हैं इस टेस्ट में। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, जब नीट की काउंसलिंग करवाओ, आप मान लीजिए आप नीट में सेलेक्ट हो गए, कट ऑफ से आगे चले गए, तो अब आपको काउंसलिंग करवानी, तो उस टाइम पे जो अपियरिंग एग्जाम था आपका 12th क्लास वाला, उसमें आपको पास होना भी जरूरी है। ठीक है? सो अपियर इन द टेस्ट बट ही और शी शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इफ ही और शी डज नॉट पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपने उस एग्जाम को पास नहीं किया, 12th क्लास के एग्जाम को, तो आप भले ही नीट में सेलेक्ट हो गए लेकिन काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं। ठीक है? और पास होने की बात करें, रिजल्ट की आप बात करें, तो रिजल्ट जो पासिंग परसेंटेज है वो कब मिल जाना चाहिए आपको? फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड होता है उसी टाइम मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेकंड थर्ड राउंड या ओपन जो मॉपअप राउंड हो रहा है उसके अंदर आप लाके रिजल्ट दे रहे हो सब में आप पास हो गए, तो काम नहीं बनेगा। Candidates who have appeared or are appearing at the qualifying examination with English, Physics, Chemistry and Biology, ये चारों सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है। और आपको रिक्वायर्ड जो परसेंटेज है, मिनिमम जो परसेंटेज होते हैं पास होने के लिए, वो होना जरूरी है। मिनिमम मार्क्स जो है वो लेके आपको आना जरूरी है। तो जो कोड नंबर ए है आपके पास, वो किसके लिए हो जाएगा? वो आपके पास हो जाएगा 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है? सेकंड बात करते हैं, कोड नंबर जो सेकंड है, द हायर और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विच इज इक्विवेलेंट टू क्लास 12th। हायर और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 12 इयर्स ऑफ स्टडी, मतलब जो 12th पास स्टूडेंट्स है उनके लिए है कोड नंबर सेकंड। जो ड्रॉपर है सबसे सेफ यही होता है। आपको कुछ नहीं पता तो ये भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर हम तो अपीयरिंग में है 12th में फिर भी भरते हैं, क्या? नहीं, जो 12th पास स्टूडेंट्स है उनमें कुछ कोर्स कर रहे हैं, बीएससी या कुछ दूसरे प्री मेडिकल जो कोर्स है वो कर रहे हैं, तो उनके लिए है। ठीक है? सो 11th और 12th में आपको क्या करनी चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी आपकी होनी चाहिए अगर आप ड्रॉपर हैं तो। साथ साथ में any other elective subject with English at least a level not less than the core course for English as a prescribed by the National Council of Educational Research and Training after the introduction of the 10+2+3 educational structure as recommended by the National Committee on Education। ठीक है? एक बात इन्होंने और लिखी है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो ओपन स्कूल से 12th पास होते हैं या प्राइवेट जो कैंडिडेट होते हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे नीट एग्जाम में। इसका फॉर्म फिल करने के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे, जो ओपन है या जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं वो। फर्दर मोर स्टडी ऑफ बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट एट क्लास 12th लेवल ऑल्सो शेल नॉट बी परमिसिबल। उनको भी परमिशन नहीं मिलेगी जो एडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हैं बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को। क्लियर है? सो कोड नंबर सेकंड भी क्लियर हो गया होगा। कोड नंबर जो थर्ड है वो मेनली कर्नाटका जो स्टेट है उसके स्टूडेंट्स उनके लिए है। वहां पर जैसे अपने 11 12 चलता है, वहां इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन चलता है। ठीक है? तो इंटरमीडिएट और प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस of an Indian university board or other recognized examining body with physics, chemistry and biology, biotechnology, तो उनके लिए इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है अपना, ज्यादा कोई रोल इसके अंदर नहीं। कोड नंबर 4 की बात करें तो प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश आफ्टर पासिंग इधर द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द प्री यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एग्जाम। तो कोड नंबर 4 के अंदर कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, प्री प्रोफेशनल जो कोर्स है, जैसे आपने कोई
BAMS हुआ, BHMS हुआ, उनमें आपने एडमिशन ले रखा है और वो कोर्स आप कर रहे हो साथ में, तो उसके लिए आपको ये फिल करना जरूरी है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट की भी आपको उसमें फिर जरूरत पड़ती है बाद में, सिलेक्शन हो जाता है तो। नेक्स्ट कोड नंबर 5 की बात करें तो फर्स्ट year of 3 years degree course of a recognized university with physics, chemistry and biotechnology, including practical tests in these subjects, provided the examination is the university examination and the candidate has passed the early qualifying examination with physics, chemistry, biotechnology। तो 3 साल का जो कोर्स आपके पास होता है, BSc वगैरह आप कर रहे हो, तो ये कोड नंबर जो 5 है वो आपको डालना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर ऑफ 3 इयर्स आप पास नहीं हुए हो अभी, BSc के अंदर हो, पास नहीं हुए हो, ठीक है, तो उसमें आपको कोड नंबर जो 5 है वो फिल करना है, चूज करना है। नेक्स्ट लिखा कोड नंबर 6, BSc एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट ही शी हैज पास द BSc एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 2 ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। मतलब अब आप क्या कर चुके हो, BSc पास कर चुके हो, BSc का एग्जाम आपने पास कर लिया, MSc आप कर रहे हो, MSc के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो, तब आपको कोड नंबर 6 है वो फिल करना है, वो आपको चूज करना है, ठीक है। जिसमें आपकी जो सब्जेक्ट है वो बता दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बॉटनी, जूलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, और उसको आपने पास कर लिया है। और लास्ट कोड नंबर जो 7 है वो एनी अदर एग्जामिनेशन विच इन स्कोप द स्टैंडर्ड last 2 years of 10+2 studying comprising physics, chemistry and biotechnology which shall include practical tests in this subject is found to be equivalent to the intermediate science examination of Indian University। तो ये जो है अपने मेनली जो NRI स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, ये वहां भी उन्होंने स्टडी की है और ये सारा सब्जेक्ट है, ये उसके इक्विवेलेंट है 10+2 के, तो वो ये जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। अब क्लियर हो गया होगा, ये वाले सारे पॉइंट्स मैंने इजी लैंग्वेज में आपको बता दिए। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।